अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी मामा की आलू मेथी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब के घर में खाना बहुत मज़े का बनता होगा और आलू मेथी भी बहुत मज़े की बनती होगी। मैं बस आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी मामा किस तरह से बनाती हैं। जी बेटे, आलू मेथी बना रही हूँ मैं। तो इसमें हाफ के जी मैंने मेथी ली है, तो उसको इस तरह हमने ज़रा मोटा मोटा काट लिया। बहुत ज़्यादा बारीक काटें तो मेथी ज़्यादा कड़वी बनती है, इसको ज़्यादा मोटा रखना है। और हाफ के जी आलू है वो मैंने छील लिए हैं, वो बाद में काटूंगी जब मेथी को भूनूंगी। इसमें सिर्फ मैं हाफ प्याज डाला है मीडियम, तो और इसमें मैं कुछ नहीं डालती, जस्ट ओनली हाफ प्याज। कोई टमाटर, अदरक, इस तरह की चीज़ें जो दूसरे लवाजमात हैं वो नहीं मैं इसमें ऐड करती। अब इसमें तकरीबन मैं 1 प्याली घी डालूंगी, क्योंकि इसमें ज़रा खुला घी जो है ना मेथी में ज़्यादा हो तो मेथी ज़्यादा अच्छे तरीके से ना बनती है। इसको हम फ्राई करेंगे ज़रा रेड होने तक। अच्छा, अभी ये देखो बेटे, ये अब ना इस कंडीशन में आ गया प्याज, इतना ब्राउन करना है हमें, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ना मेथी डालेंगे। हमने इसके बीच और कोई लहसुन अदरक लोग डालते हैं, टमाटोज डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। तो इस तरह आप बना के देखें तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। आधी मेथी में डालूंगी, आधी बाद में ऊपर डालूंगी। इसके ऊपर अब मैं नमक मिर्च ऐड कर दूँगी। इसमें ज़रा मिर्चें हम ना ज़्यादा ही पसंद करते हैं, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आपने कितनी ऐड करनी है। ये इस तरह की सब्जियां, साग और लाइक मेथी, ये ना ज़्यादा स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। ये मेरी मिर्च ज़्यादा तेज़ है, मैंने 1.5 डाली है और 1.5 मैं सॉल्ट डाली और हाफ टी स्पून में इसमें हल्दी का ऐड कर दूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी और उसके ऊपर मैं बाकी मेथी ऐड कर दूँगी। ये इस फॉर्म में आ गई है, सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। जब ये नीचे सॉफ्ट हो जाए तो बाकी मेथी इसके ऊपर मैं सारी डाल दूँगी। अच्छा, अब ये मेथी वो जो हमने ऐड की है बकाया, वो भी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ थोड़ा सा दम। जब इसका अपना ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा, हम इसको फिर तब थोड़ा सा फ्राई करके ना आलू ऐड करेंगे। अच्छा, इसको ना थोड़ी सी मैं टिप दूँगी। बाज़ लोग जो होते हैं इसको पानी डाल देते हैं और उसके यानी कि बहुत ज़्यादा आग स्लो कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो है उसके ऊपर ढक्कन रख के पकाते हैं। मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखूँगी, मैं इसके ऊपर इस तरह ढक्कन रखूँगी कि हाफ ढक्कन रखूँगी। स्टीम है वो बाहर निकलती रहे, इतना बस। फुल ढक्कन देंगे तो वो जो है वो अपना एक पानी छोड़ेगी जो कड़वा होता है, तो इसलिए मेथी लोगों की कड़वी बनती है। ये इसकी एक टिप है कि मैं इतने ढक्कन के साथ इसको मेथी को पकाऊंगी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, जो मेथी है वो खुद खट्टी होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसके अंदर कोई भी टमाटोज़ या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करते। मेथी अगर अपने ही टेस्ट में पकी हो तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है। अब ये इस कंडीशन में आ गई है कि इसका पानी ड्राई है और घी ऊपर आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा ना भूनेंगे, बाद में आलू ऐड करेंगे। अब हम इसमें ना आलू ऐड करेंगे। हमने इसमें आलू में पानी बिल्कुल नहीं डालना, हम इसको सिर्फ दम पे पकाएंगे, बिल्कुल आग स्लो कर देंगे। ये खुला घी डाला है ना, तो ये आलू अब डाले हैं ना तो बैलेंस हो गया।
आलू बाज़ लोग मोटे काटते हैं और बाज़ बहुत बड़ी काटते हैं, तो मैं इस फॉर्म में काटती हूँ, बस दरमियानी। अच्छा, सीज़न हो ना, बेबी पोटैटोज़ आजकल आए हुए हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जिनके हम ना छिलके समेत जो है ना मेथी में डालते हैं। तो बस मैं उसको थोड़ा सा कट लगा देती होती हूँ ताकि उसके अंदर नमक जो है वो चला जाए, लेकिन छीलती नहीं हूँ। तो उसमें जो आलू मेथी पकती है ना, तो उसका तो एक रेयर टेस्ट होता है। अब थोड़ा सा सेक लग गया इसको, चूल्हा हम स्लो करेंगे इतना, और ऊपर अब मैं फुल ढक्कन दूंगी, इसके स्टीम में पकेंगे। लेकिन ये है कि चूंकि हमने पानी नहीं डाला, तो हम ना इसको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहेंगे। साथ साथ इसमें चम्मच चला रही हूँ। ये अभी थोड़े से आलू में कसर है, अभी कच्चे हैं ना, तो लेकिन ना पानी नहीं डाला, तो मैं अब दिखाना चाह रही हूँ। इस तरह नीचे ना लगना भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि पानी नहीं डाला। लेकिन आपने घबराना नहीं है, इसको साथ साथ आपने इस तरह उतारते जाना है। बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो हमारे आलू ऑलमोस्ट गलने वाले हैं। अब ये आलू हमारे गल चुके हैं, तो ये देखिए बुनाई कर कर के ना इसकी ये नीचे से ये पेंदे में ये कंडीशन है, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है। विदाउट वाटर हम बनाते हैं। तो ये आलू ये देखें तो गल चुके हैं। ये तो फ्राई तो हो चुकी हुई है क्योंकि हमने पानी नहीं ऐड किया था। अच्छा, अब हमारी आलू मेथी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इसकी निशानी ये होती है कि ये मेथी जो है आलूओं के साथ बिल्कुल लग चुकी है, ये फ्राई यानी कि हो चुकी है। ये एंड पे आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपकी निशानी है कि सारे आलूओं के साथ मेथी चमड़ गई है। तो अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे क्योंकि इसमें हीट रहती है 5 मिनट तक ना। तो बस ये हमारी आलू मेथी रेडी हो चुकी है। आप ये ट्राई करके देखिएगा, मेरे तरीके से बना के देखिएगा, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।